हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप कि तुम सब परफेक्ट होगे, एकदम बेस्ड ऑन बेस्ड। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैलोरीमेट्री, है ना। तो कैलोरीमेट्री का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये 2016 में पूछा गया था, और जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवांस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं फिजिक्स के, है ना। तो ये कैलोरीमेट्री का पहला क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन को बहुत गौर से देखो और पहले खुद से ट्राई करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल एक कंसेप्ट यूज होगा, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, पॉज कर लो और पहले सॉल्व करो। नहीं होता है देन प्ले करके कंटिन्यू करो। ओके, ठीक है, लेट्स सी। क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए वाटर कूलर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 120 लीटर्स कैन कूल वाटर एट कांस्टेंट रेट P वॉट्स। एक वाटर कूलर है जिसकी कैपेसिटी 120 लीटर है और वो कांस्टेंट रेट P से ठंडा कर सकती है। ठीक है, इन ए क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में, एक क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम है। उस क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है, एक कूलर से ठंडा पानी निकलता है और डिवाइस में जाता है। जो डिवाइस हीटअप रहता है उसको ठंडा करता है, उससे हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो द वाटर फ्रॉम द कूलर इज यूज टू कूल एन एक्सटर्नल डिवाइस। यहाँ एक्सटर्नल डिवाइस बता रहा है दैट जनरेट्स कॉन्स्टेंटली 3 किलोवाट ऑफ हीट। अब ये क्या कह रहा है कि जो डिवाइस है जो गर्म हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली 3 किलोवाट ऑफ हीट जनरेट कर रहा है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर फेड इनटू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ इसका। अब जो डिवाइस में टेम्परेचर वाटर जो हम लोग फेड कर रहे हैं उसका 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब जो कूलर से पानी जा रहा है उसमें उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री तक जाना चाहिए। ओके, नाउ एंड द इंटायर स्टोर्ड 120 लीटर वाटर इज इनिशियली कूल टू 10 डिग्री सेल्सियस। वाटर कूलर का शुरुआत में जो पानी था 120 लीटर वो कितना डिग्री पर था, 10 डिग्री सेल्सियस से। ठीक, द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब इसमें ना कहीं से हीट आ सकता है ना कहीं इसका हीट बाहर निकल सकता है। ओके, द मिनिमम वैल्यू ऑफ P फॉर विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड फॉर 3 आवर्स। अब बोल रहा है P का ऐसा मिनिमम वैल्यू बताओ। P क्या था, P है कूलर का कूलिंग करने का कैपेसिटी, रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, जिससे ये डिवाइस 3 घंटे तक चल सके। मतलब क्या हुआ, इस डिवाइस का टेम्परेचर, इस डिवाइस में जो पानी जो हम डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 30 डिग्री तक 3 घंटे में पहुंचना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गया। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखने में केवल बड़ा लग रहा है। सो देखते हैं इसमें कंसेप्ट क्या यूज करेंगे। ठीक, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो कंसेप्ट सिंपल रहता है। वी विल यूज कितना हीट गया, कितना हीट निकला और उस हीट का क्या हुआ। अब जैसे डिवाइस है, यहाँ पे डिवाइस दे रखा है ना, डिवाइस है, ये डिवाइस है, इसमें पानी जा रहा है और यहाँ से पानी बाहर वापस आ रहा है। तो पानी जो ये जा रहा है इनिशियली 10 डिग्री पे जा रहा है और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, अप टू 30 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। इससे कम ही रहना चाहिए फाइनल टेम्परेचर जब इससे सर्कुलेट होकर बाहर आए तो। ओके, तो अब हम लोग इस वाटर की बात करते हैं, सिर्फ वाटर की बात करते हैं। तो वाटर में क्या हो रहा है, वाटर को गर्म कर रहा है ये डिवाइस हीटअप कर रहा है। तो वाटर को क्या कर रहा है, चलो मान लो वाटर है ये, इस वाटर को, जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेटेड वाटर, इसको क्या कर रहा है, हीटअप कर रहा है। कौन कर रहा है भाई, तो डिवाइस। तो डिवाइस इसमें क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, हीट डाल रहा है। कौन डाल रहा है भाई, तो डिवाइस। ठीक, लेकिन जब ये वाटर वापस यहाँ जाता है तो कूलर क्या कर रहा है, इसको कूल डाउन कर रहा है। क्या कर रहा है, कूल डाउन। तो कूल डाउन कैसे करेगा, हीट सब्ट्रैक्ट करके करेगा ना, है ना। हीट को सब्ट्रैक्ट करेगा, हीट को निकालेगा, तब ये कूल डाउन हो सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हीट जो है निकाल रहा है। मान लो कि ये Q2 है, हीट जो डाल रहा था वो Q1 है। ठीक है, अब साथ में क्या हो रहा है, जो हीट निकाल रहा है और हीट दे रहा है, तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर, वाटर भी कुछ टेम्परेचर लेता होगा, है ना। वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे रेज होगा, 10 डिग्री सेल्सियस था इनिशियली, तो इससे रेज होके 30 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बताओ
कि हम लोग इसमें जो कूलिंग का Q2 माइनस Q1 जितना हम लोग इससे हीट निकाले और कितना हीट दिए इक्वल टू सॉरी जितना हीट दिया हमने जो हीटअप किया सॉरी जो हीट दिया हमने उसमें Q1 माइनस Q2 और कितना उसका टेम्परेचर राइज हुआ। तो टेम्परेचर कितना राइज हुआ, मान लो कि मास है m है, s स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, तो टेम्परेचर कितना राइज होना चाहिए, डेल टी मान लो। डेल टी 10 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होगा, 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, है ना। अभी हमने देखा ना यहाँ पे कि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 30 डिग्री जा सकता है। इनिशियली कितना टेम्परेचर था, 10 डिग्री। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू एम एस डेल टी। अब Q1 तो हीट दे रहा है उसको, ओके, Q1 उसको हीट दे रहा है। तो अब हम इसको dQ बाई dt मतलब इसको हम लोग टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगा, किस पावर से हीट हो रहा है। तो डिवाइड अगर हम लोग करते हैं डेल टी टाइम से, देखो डेल टी है वो कैपिटल वाला टेम्परेचर डिफरेंस है और ये टाइम डिफरेंस है। तो Q2 बाई डेल टी ये क्या हो जाएगा, एम एस कैपिटल डेल टी बाई स्मॉल डी, है ना। अब इस चीज को जो हीट इसमें हीट दे रहा है इसको क्या बोल रहा है, किस किस कैपेसिटी से ये हीट जनरेट कर रहा है, 3 किलोवाट, है ना, 3 किलोवाट। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3000। अभी हम लोग इसको पावर ही लिख लेते हैं, चलो बाद में सिंपली सॉल्व करेंगे। तो ये पी लिख देते हैं इसको, और ये इसका पी क्या, इसको क्या लिखेंगे, इसको पी ऑफ ये लिखते हैं डिवाइस, पावर ऑफ डिवाइस, और इसको पी लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है पी। ये इक्वल टू क्या होगा, मास। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वी वॉल्यूम हो गया और वो डेंसिटी हो गया, मल्टीप्लाई बाई डेल टी एंड स्मॉल डेल टी। अब यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी माइनस भी रो डेल टी बाई डेल टी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक सब कुछ क्लियर है ना। पी डी का वैल्यू क्या दे रखा है, 3 किलोवाट, तो 3 को हम लोग वाट में बदल दें तो 3000 हो जाएगा, माइनस वॉल्यूम शुरू से बोल रहा है 120 लीटर। तो 120 लीटर को देखो, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखो। 120 लीटर को हम लोग को एसआई में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ओके, एस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 4.2 किलो जूल इंटू 10⁻³ मतलब 4.2 किलो, मतलब किलो को हम लोग चेंज कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 20। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम क्या बोल रहा है, 30 डिग्री तक ही वाटर को अलाउ कर रहा है वो डिवाइस। तो कितना हो सकता है, 10 डिग्री इनिशियल था, फाइनली कितना हो गया 30 डिग्री। तो 30 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 20। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी यहाँ पे 20 हो गया। तो इस चीज़ को यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो तो 20। अब टाइम, चेंज इन टाइम, तो क्या बोला 3 घंटे तक चलाना है, तो 3 आवर हो गया। तो आवर को सेकंड में बदलो, 3 इंटू 60 इंटू 60। नाउ इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है, 2067 वाट। ठीक है, देखा कितना इजी है। बस आप पूरे कैलोरीमेट्री में इस चीज को याद रखो, हीट दिया तो उसके साथ क्या हुआ, कितना हीट दिया है, कितना हीट निकाला, क्या हुआ। ठीक है, बहुत सारी जगह पे क्या होगा, हीट देगा तो फेज चेंज होता है, बहुत जगह क्या होगा, हीट देगा तो टेम्परेचर राइज होगा। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना होगा, फेज चेंज होगा, टेम्परेचर राइज होता है। तो कैसे, कहाँ, कैसे होता है, एक एक क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे तो आप लोग को क्लियर होता जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने में आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें दी हुई थी, लेकिन कंसेप्ट बस वही है कि पानी गर्म हो रहा है, टेम्परेचर पर्टिकुलर कैपेसिटी पे उसको टेम्परेचर पे उसको हीटअप दे रहा है, और एक कैपेसिटी से निकाल रहा है, पर्टिकुलर रेट से हीट को ले रहा है। कूल करने का मतलब होता है हीट को लेना, गर्म करने का मतलब होता है हीट को देना। ठीक है, ओके, चलो
वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलर मिलता रहे, है ना। सारे फिजिक्स के वीडियोस इसमें आपको मिलेंगे, मैं धीरे बना रहा हूँ, सब वीडियोस आपको आएगा, जितने भी एडवांस में क्वेश्चन पूछे। फिर हम लोग मेंस के भी क्वेश्चंस करेंगे यहीं पे। ओके, चलो, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय।